यदि दरबार लगाना चाहते हैं आप चौकी लगाना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है कि आप जन कल्याण करना चाहते हैं, आप दरबार लगाना चाहते हैं तो, और शक्तियों से बात करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं और अनुभव भी हो रहे हैं, शक्तियाँ भी आ गई हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं जन कल्याण कर सकूं, दरबार लगा सकूं, तो आज मैं इसके बारे में ही आपको जानकारी दूंगी। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे बार बार इस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं कि मैं जन कल्याण करना चाहता हूँ, दरबार लगाना चाहता हूँ, तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपको समझाने की कोशिश करूँगी। जय जय महाकाली। तो कैसे हैं आप? मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माँ के बारे में और अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। मैं तो एक जरिया हूँ सिर्फ माँ की, आप तक माँ की जो भाषा है, माँ की जो माँ चाहती हैं वह आप तक पहुँचा रही हूँ। बाकी माँ के ही आदेश पे ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, माँ का संकेत और आदेश है तभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो देखिए, आज हम बात करते हैं कि आप अगर दरबार लगाना चाहते हैं, तो अगर आप शक्तियों से बात करना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, तो ये गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपके पास कोई सिद्धि नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, और मान लीजिए आपके पास कोई सिद्धि है और कोई शक्ति है, या अपने इष्ट देव से पहले आपको आज्ञा लेनी होती है, आपको अपने इष्ट देवता से अपनी शक्तियों से आज्ञा लेनी होती है, संकट को कहाँ रखना है, कैसे संभालना है। अगर आपको यह सब नहीं आता है तो आप दरबार लगा तो लेंगे, लेकिन उस दरबार में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको परेशानियां मिलेंगी। आप परेशानियों में इतना घिर जाएंगे, परेशानियों को आमंत्रण ही देंगे। आप ये मत सोचिए कि मैं इतना सक्षम हो गया हूँ या हो गई हूँ, मैं दरबार लगा सकती हूँ। पहले अपने आप को टटोलिए कि क्या आप इस लायक हो गए हैं कि आप दरबार लगा सकें, दूसरों के संकट काट सकें। हो सकता है वह शक्तियाँ सिर्फ आपके लिए आप तक आई हैं, आपके घर को, परिवार को संभालने के लिए आई हैं। इसलिए पहले आप अपनी शक्तियों से बात करें, तब आप दरबार लगाने के बारे में सोचें। देखिए, मैं आपको सही सही समझाऊंगी कि कई बारी क्या होता है, कड़वे वचन भी हमारे लिए लाभदायक होते हैं। नीम हमेशा कड़वा होता है मगर खाने से फ़ायदा ही होता है, इसलिए मेरे कटु वचनों पर ना जाएं और इस बात को सत्य इसका समझें कि दरबार लगाने के अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान सबसे ज़्यादा है। जब तक आप शक्ति से वचन ना ले लें, जब तक आपके पास जो शक्ति है उससे आप वचन नहीं ले लेंगे, तब तक आप दूसरे के संकट नहीं काट सकते। आपको पहले दरबार लगाने से पहले आपको शक्तियों से वचन लेना होता है, तब आप किसी के संकट काट सकते। नहीं तो क्या होगा, शक्ति को आप बुलाएंगे, शक्ति आएगी नहीं, आपको धोखा दे देगी, अपने वचनों को झूठा कर देगी। इसलिए आपको शक्तियों से वचन लेना है। और शक्तियाँ आपको वचन कब देंगी? जब आपके गुरु होंगे। गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, सिद्धि नहीं है। महाकाली कभी भी गुरु के बिना नहीं चलती हैं। अगर आप दरबार लगाना चाहते हैं, चौकी लगाना चाहते हैं, किसी के संकटों को दूर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको गुरु धारण करना होगा। गुरु आपको धारण करेंगे तभी आपके गुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपको गुरु बनाना है, क्योंकि जिसके ऊपर संकट है वह संकट आप तो काट देंगे, वो संकट से ठीक हो जाएगा आपके पास, आप वो संकट को छोड़ के चला जाएगा और वह ठीक हो जाएगा, लेकिन आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि वह संकट तो आपके पास रह जाएगा। आप उस संकट का क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे? वह तो आपके घर में रहेगा, आपको परेशान करेगा, आपके सिर पे बैठेगा और आप परेशानियों में घिर जाएंगे। इसलिए आपको भूल कर भी ये गलतियाँ नहीं करनी हैं। आपको दरबार लगाने से पहले गुरु धारण करना है, गुरु से बात करनी है। और दूसरे के शरीर का बंधन आपको अगर करना है तो पहले अपने शरीर का बंधन करना सीखिए, क्योंकि जिसके शरीर में संकट है वह संकट आपके ऊपर आपको परेशान करेगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और भोग प्रसाद जरूर लें। आप ये ना कहें कि निःशुल्क है दरबार। निःशुल्क दरबार का मतलब ये नहीं होता है। आपको माँ का भोग प्रसाद, संकट का जो उतारा है वह सब आपको लेना है। पान,
पेड़ा और जो भी माँ का आप भोग से आप चला रहे हैं वह भोग प्रसाद ज़रूर लें, कुछ ना कुछ दक्षिणा भी ज़रूर लें। देखिए, बिना दक्षिणा के, बिना भोग के माँ नहीं मानेंगी। इसलिए माँ, अगर आप चाहेंगे कि उसके संकट मैंने काट दिए हैं तो माँ आप मुझसे भोग ले लीजिए, तो माँ नहीं मानेंगी। माँ को तो भोग चाहिए और वह उन्हीं के पैसों से खुश होंगी, उन्हीं के ही भोग से खुश होंगी। इसलिए निःशुल्क दरबार ना कह के आप ये चीज़ें पहले बता दें कि अगर आपको संकट, निःशुल्क दरबार ना कहें, निःशुल्क दरबार ना कहकर माँ का भोग ज़रूर लें, क्योंकि माँ तो भोग लेंगी। आपके पास पैसे हैं, आप अपने पैसों से भोग नहीं लगा सकते हैं, माँ स्वीकार ही नहीं करेंगी, क्योंकि जिसका संकट काटा है उसी का भोग माँ स्वीकार करेंगी, उसी के पैसे से स्वीकार करेंगी। अगर कोई दूर रहता है भगत तो भी आपको, जिसका संकट काट रहे हैं, आपको उससे पैसे लेने ही पड़ेंगे। और भोग प्रसाद, मीठा पान, सरसों का तेल, माँ के पेड़े, सिंगार, जो भी जिस भी चीज़ पे आपने शक्तियों को राजी किया है, माँ को मनाया है, वो चीज़ों का भोग ज़रूर लें, दक्षिणा ज़रूर लें। जो संकट आपने काटा है उसे कहाँ रखोगे, यह आपको पहले संकट काटने से पहले आपको शक्तियों से, माँ से बात करनी पड़ेगी, गुरु धारण करना पड़ेगा, गुरु से बात करनी पड़ेगी। आपके बाद चौकी दरबार कौन संभालेगा, यह भी आप पहले सोच लें, क्योंकि शक्ति जब वचन लेगी तो आप उसको ये भी बताएंगे कि आपके बाद दरबार कौन लगाएगा। 1-2 मंत्र सिद्ध करने से दरबार नहीं लगाए जाते हैं। जैसे आप सोचें कि 1 या 2 मंत्र आपने सिद्ध कर लिए हैं, अब आप दरबार लगाने योग्य हो गए हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, आपको पछताना ही पड़ेगा और आपका दरबार कुछ दिन चलेगा और बंद हो जाएगा। क्योंकि दरबार जो लग रहा है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी शक्तियाँ आती हैं, संकट आते हैं। आप अपने शरीर का बंधन करना सीखिए, नहीं तो वह जो संकट है आप पर अटैक करेगा। आप पर जब वो अटैक करेगा, आप अपने शरीर को कैसे संभालेंगे। आप दूसरे के संकट तब काट सकते हैं जब आप अपने शरीर को इतना सक्षम कर लें। मेरी बातें कुछ कड़वी तो हैं, मगर मैं आपको सही समझा रही हूँ कि ये गलतियाँ आप ना करें। अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी कई लोगों को, पूरे परिवार को इसका खामियाना भुगतना पड़ सकता है। माँ की शक्तियों को तामसिक भोग पर कभी भी ना चलाएं। चाहे कोई कितना भी कहे कि शराब चढ़ा दीजिए, अंडा चढ़ा दीजिए, मीट चढ़ा दीजिए या कोई और तामसिक भोग चढ़ा दीजिए, तो माँ कभी भी तामसिक भोग पर नहीं चलती हैं। माँ केवल आपके प्यार की और भोग की भूखी हैं। चाहे आप उसमें कुछ भी भोग चढ़ाते हैं, मैंने आपको बता रखा है। मेरे सारे वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। आप लौंग बताशे पे भी माँ को मना सकते हैं, पान पेड़े पे मना सकते हैं, लेकिन तामसिक भोग की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप शक्तियों को चला रहे हैं तो शक्तियाँ आपको धोखा देंगी ही देंगी। आप जब भी शक्ति को बुलाएंगे, शक्ति नहीं आएगी, वचन झूठे कर देगी, क्योंकि गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, सिद्धि नहीं है। गुरु जब तक मार्गदर्शन नहीं करते हैं, दरबार नहीं लगा सकते हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। पहले एक अच्छा गुरु ढूंढिए, उसके बाद दरबार लगाने की सोचिए और समझिए। और आपके जब गुरु आपको मार्गदर्शन करें तभी आप दरबार के लिए आगे बढ़िए। गुरु का सानिध्य बहुत ज़रूरी है। गुरु की कभी भी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। आप ये सोचें कि अब तो गुरु बन गए हैं, मैं गुरु से आगे निकल गया हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु का स्थान गुरु का ही होता है। पहले गुरु होते हैं, उसके बाद शिष्य होता है। चाहे आपकी गुरु से अनबन भी हो जाए, तब भी अगर आप गुरु का नाम लेंगे तो आप भव सागर से पार हो जाएंगे, बड़े से बड़े संकट को काट सकते हैं। गुरु से बड़ा गुरु का नाम होता है। इसलिए आपको अच्छे गुरु का चयन करना है। मेरी जानकारी को समझें। जय माँ काली।